नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान अधिक मतदान केंद्रों पर वोटर्स कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। वहीं चौथे फेज के चुनाव के बाद आयोग पहले से ज्यादा सावधान हो गया है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। उत्तर 24 परगना की हिंसा की खबरें सामने आई हैं। वहीं मीना खान में टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यहां बम से हमला किया गया, जिसमें टीएमसी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया है। इन सब के बीच आज कूच बिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। इस ऑडियो में ममता बनर्जी सीतलकुची से टीएमसी के उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई दे रही है कि वह 10 अप्रैल के दिन मतदान के दौरान सीआईएसएफ की गोली से मारे गए 4 लोगों के शवों को साथ रैलियां करें। वहीं ममता बनर्जी की कथित ऑडियो को लेकर आज भाजपा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। आयोग से मिलने के बाद भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि जहां तक टेप की प्रामाणिकता का सवाल है, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सुखेंदु शेखर नारायण ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि टेप का एकमात्र उद्देश्य ध्रुवीकरण बनाना था। आयोग से अपील की गई है कि इसकी जांच करे और एसआईटी का गठन करे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भी आज बंगाल के आसनसोल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो टेप के मामले को लेकर ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने कहा कि कूच बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। 5 की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, यह इस ऑडियो से सामने आता है। इस ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली करो। दीदी ओ दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें करती लीजिए, जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ममता की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, ममता बनर्जी की एक कथित ऑडियो टेप वायरल हो रही है, जिसमें वो जो है कूच बिहार के उम्मीदवार, टीएमसी उम्मीदवार के साथ कह रही हैं कि जो है इस पूरे मामले को लेकर जो शव है उनके साथ रैलियां निकाले जाए। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए दया शंकर सिंह है, जो कि टीएमसी के नेता हैं। आपका स्वागत है दया शंकर जी। और साथ में हमारे साथ हरजीत भुल्लर भी हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दया शंकर जी आपसे है, क्या पश्चिम बंगाल में अब शवों पर, लाशों पर राजनीति होगी? देखिए, जो भी घटनाएं घटी बड़ा ही दुखद रहा। ऑडियो की कोई अभी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पूर्व में जो चुनाव हुए, देश के सैनिक शहीद हुए थे, उस मामले पे वोट मांगने वाले व्यक्तियों से यही उम्मीद की जा सकती है कि कौन सी ऑडियो किसकी है, नहीं है, वो पहले अपने गिरेबान में झांकें। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, महामारी फैली हुई है, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। चुनाव को कम से कम पीरियड में कराकर लोगों को निजात दिलाई जानी चाहिए, लेकिन इस पे कोई चीजें नहीं हो रही हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑडियो किसकी है, नहीं है, इसकी पुष्टि कोई नहीं करता है, ये जांच का विषय है। और रही बात, तो इससे पूर्व में विदित है, सबको जानकारी है कि मंच के द्वारा जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, लोग उस पे भी नहीं चुके थे वोट मांगने से। ठीक है दया जी, हम सब बात मानते हैं, आपकी कोविड का काल चल रहा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऐसा वीडियो सामने आना, वो भी एक गंभीर मुद्दा है। और आप बात करते हैं इस वीडियो की, इस ऑडियो की पुष्टि की, तो इस ऑडियो की पुष्टि जो है खुद टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर और डेरेक ओब्रायन ने की है। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि ये जो ऑडियो है वो फर्जी है, लेकिन इसमें एडिटिंग की गई है। अगर ये ऑडियो फर्जी है तो इसमें एडिटिंग कैसे की गई? देखिए, ऑडियो तो हमने सुना नहीं है, लेकिन इसकी बार बार कहा जा रहा है कि उन व्यक्तियों के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए जो अपनी बातों को जुमला बताते हैं। वो किस आधार पे चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं? पहुंचना है तो पहले जो देश के जवान शहीद हुए थे, जिनके नाम पे वोट मांगे गए थे 2019 में, तो पहले उस पे कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। ठीक है। और टीएमसी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, इस पे हम लोग दुख प्रकट करते हैं और दुख प्रकट करेंगे और इसको दया जी, ममता जी कह रही है इस ऑडियो में, अपने टीएमसी के उम्मीदवार से ममता जी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि जो लाशें हैं, जो 4 लोग की लाशें हैं, उनको अभी उनके परिवार को मत सौंपो, उनको रैलियों में ले जाओ। आपको ये गंभीर मुद्दा नहीं लगता है?
ये मुद्दा गंभीर कैसे हो सकता है? जब हमारे वो कार्यकर्ता हैं, शहीद हुए हैं, तो क्या उसका जांच, उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक है। कैसे, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, कैसे हुआ है? संवेदना तो हम प्रकट करेंगे, पूरी पार्टी अपनी प्रकट करेगी, सब लोग प्रकट करेगा। इतना है। तो हम लोग मानव। दया जी सब यही कह रहे हैं कि संवेदना प्रकट करिए आप, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं आप लाशों पर, वो मत करिए। ठीक है, हमारे साथ हरजीत भुल्लर जी भी है। हरजीत जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, राजनीतिक लगातार बढ़ती जा रही है, सबके बीच अब लाशों पर राजनीति भी हो रही है। देखिए, बहुत ही दुखदाई है कि कोई भी, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा का हो, और किसी का भी अगर कोई डेथ होती है तो उसका मतलब बहुत ही भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से पिछले समय में संघ के और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए गए हैं, जिस तरीके से उनका कत्लेआम किया गया है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। और आज जो राजनीति चल रही है, जैसे टीएमसी की नेता जो है ममता बनर्जी आज कह रही है कि उन लाशों को जो है वो लेकर के घूमेंगी शहर शहर, तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? उनकी बेदबी से ज्यादा क्या हो सकता है कि आप एक लोगों की हत्या होगी जहां वो लोग मारे गए और आप उनको शहीद भी बोल रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम जगह जगह लेके घूमेंगे उनको। मतलब ये कहाँ की राजनीति है? आप लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। और ये टीएमसी के अभी नेता बोल रहे थे, ये पिछले कितने सालों से जो है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जहाँ संघ के लोगों को कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, वहां पे इनको अच्छे से मालूम है। और आज जो कंडीशन है, क्योंकि आधे से ज्यादा इलेक्शन का दौर जो निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी बचा है, और इनको अपनी हार नजर आ रही है। और उस हार से बुंदलाए हुए ये जो है बुखलाए हुए लोग कुछ भी करना चाहते हैं, किसी हद तक भी जाना चाहते हैं। ठीक है दया जी, हरजीत जी कह रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अपनी हार जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इसलिए वो राजनीति कर रही है लाशों पर। अब देखिए, लाश पे तो राजनीति ये कर रहे हैं, हार इनको दिख रही है, हताशा निराशा इनको दिख रही है। यदि थोड़ा सा भी इनके अंदर मानवता बची रहती, जिस तरह से इस समय देश का माहौल है, किस तरह से लाशें जलाई जा रही हैं, उसके बाद उसको छुपाने के लिए 3 शेड लगाए जा रहे हैं, थोड़ा सा भी इनके अंदर सहानुभूति रहती तो ये लोग पहले बंगाल का चुनाव नहीं देखते। बंगाल इसी देश में है, ये लोग पता नहीं दोहरी मानसिकता क्यों रखते हैं, इस स्टेट का भाग है। और इन लोगों को चाहिए कि पहले जो देश में जो स्थिति बनी हुई है, पहले कोरोना काल से निपटा जाए। जी, रैली तो हर पार्टी कर रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है। दया जी, नड्डा ने रैली हर पार्टी द्वारा की जा रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, आपकी मुखिया भी कर रही है। 500 कार्यालय तैयार हो गए हैं। दया जी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हर एक जिले में एक कार्यालय बनाएंगे। ये बताएं ये लोग देश को कि कितने हॉस्पिटल बनाए? ये साल भर का समय था कोरोना के लिए, अगर ये तैयारी किए होते तो अच्छा कार्य किए होते। हरजीत जी, दया जी ये दिखाई दे रहा है कि मुद्दे को भटका रहे हैं। कौन मुद्दे को भटका रहा है? इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और क्या कोरोना नहीं है? लोग नहीं मर रहे हैं? आप अपने चैनल के माध्यम से क्या सूचना लोगों को देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर गुंडागर्दी की है, लोगों का कत्लेआम किया है, लोगों को दबाने की कोशिश की है, ये आज गवर्नमेंट की बात करते हैं। कौन से हॉस्पिटल, कौन से एम्स, कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज ये लेके आए हैं 10 साल के अंदर? सिवाय और सिवाय गुंडागर्दी के और कब्जे करने के, और इनके ऊपर जो जैसे एलिगेशन लगे हैं, चाहे चिटफंड कंपनियों के हों, उनके सिवाय इन्होंने क्या किया है सारे 10 साल के अंदर? आज इनको अपनी हार नजर आ रही है, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाना है सामने, बहुत समय रह नहीं गया है। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता क्या जाती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह अभी तो 2 मई अभी आनी बाकी है और सामने आ जाएगा कि बंगाल की सत्ता पे कौन काबिज होगा, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऐसा ऑडियो सामने आया। दया जी, कितना गंभीर मुद्दा ये खड़ा करता है। आप पश्चिम बंगाल की मुखिया ऐसा कहती हैं कि आपकी जनता के जो लोग हैं, जो 4 लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी लाशों पर राजनीति होगी, उनकी राजनीति, लाशों की राजनीति के चलते जो है वो वोट मांगेंगी। अब देखिए, 2014 पुलवामा हमला हम लोगों को आज भी याद है। कौन किस मामले में वोट मांगा था शहीदों के, और पहली बार जो वोट देने वाले युवाओं से कौन अपील किया था, ये भली भांति जाना जा रहा है कि कौन ऐसा करता है, शहीदों के नाम पे वोट कौन मांगता है, पूरा ये देश जानता है। और रही बात ऑडियो की, तो इसकी हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं।
देखिए पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि खुद आपको, जैसा मैंने बताया, पुष्टि तो आपके खुद इनके नेता ने अपने- की है। अपने डेरेक नेता ओब्रायन ने कह जो रहे है हैं मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जो वीडियो है वो फर्जी है, लेकिन इसमें एडिटिंग की गई है। अगर एडिटिंग हुई है तो ये वीडियो फर्जी कैसे हुआ? अगर फर्जी है तो पूरा फर्जी होना चाहिए ना दया जी? दया जी, अगर फर्जी है ऑडियो तो पूरा होना चाहिए, आधा फर्जी कैसे हो सकता है? देखिए, किसी बात का कोई वर्णन कर रहा है और उसको आप उसमें कॉपी पेस्ट कर दें, कट कर दें, तो वो बात की बात है। आगे आगे क्या वो व्यक्ति कहना चाह रहा है? अगर कोई जवान शहीद हुए हैं या कोई लोग शहीद हुआ है, कोई कार्यकर्ता शहीद हुआ है, तो क्या उसके लिए आवाज नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या कानून का दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है क्या? दया जी, आप कानून का दरवाजा खड़काइए ना। आप उनकी लाशों के ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे आपको तकलीफ क्यों है? हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, लाशों को वो तो हमारी आप समस्या क्या है। करना चाहते हैं उससे? आपको क्यों तकलीफ होता है? क्या आप आप बार बार दंगे आते हैं फसाद तो चाहते हैं? जनता द्वारा चुनी गई, सुनिए पूरी बात, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को आप कहते हैं गुंडे, और आते हैं तो गिनवाते हैं कि मेरे इतने कार्यकर्ता शहीद हो गए, इतना मारे। वो तो मारा कौन कि नहीं मारा, ये तो अभी तक तो उसका जांच का विषय है। उसके बावजूद भी आप अपने कार्यकर्ताओं के मौत के बाद को उठाते हैं, और खुलेआम जिसके कार्यकर्ता शहीद हो गए हो तो क्या उस पे वो आवाज नहीं उठा सकता? दया जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता शहीद हो गए। दया जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया है, कत्लेआम किया गया, उनका दंगे फसाद किए गए हैं, ये जग जाहिर है। और टीएमसी के लोगों ने झंडे उठा के और छाती ठोक ठोक के बोला कि हमने मारे हैं, और आप आज कह रहे हैं कि आपने किया कुछ नहीं है। आप दूध के धुले हुए हो गए आज। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है दया जी और हरजीत जी, जो फिलहाल बंगाल की राजनीति है वो रक्त रंजित होती जा रही है। दया जी, देखिए, जिस पार्टी का धरातल पे काम नहीं होता है, बात और करनी और कथनी में डिफरेंट होता है। आए थे देश को बदलने, देश को बेच दिए, महंगाई घटाने आए थे, महंगाई बढ़ा दिए, चरम पे शतक मार रही है। रोजगार देने आए थे, लोगों का रोजगार छीन लिए। देश का विकास करने आए थे, देश का विनाश कर दिए। आए थे अर्थव्यवस्था बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को जीरो क्या माइनस में लेके चले गए, देश के संसाधनों को। तो जब वैसी पार्टियां दूसरे स्टेटों में चुनाव लड़ने जाएंगी, उनका धरातल पे कोई कार्य नहीं होगा, तो वहां पे ध्रुवीकरण करने के लिए उल्टा सीधा चीजों का प्रचार प्रसार करेंगी, जिससे आपस में विद्रोह बढ़ता है। ठीक है हरजीत जी, जिसका ये नतीजा होता है। मुख्यमंत्री का ऐसा ऑडियो सामने आया ना, जहां पर वो कह रही हैं कि रैलियों में उन लाशों को लाया जाए। आपको क्या लगता है, जनता को इस तरह की चीजें बोलना क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, ऐसा है कि ये एक हारे हुए इंसान की जो है वो नजर आ रहा है कि बुरी तरीके से ये लोग हार रहे हैं, और अब ये किसी भी हद तक नीचे जाना चाहते हैं। और उसी वजह से ये जिस तरीके से उन्होंने अपील किया कि उन लाशों को जो है रैलियों में लेके आओ। और आप ये मान के चलिए कि जो इनकी राजनीति रही है ममता बनर्जी की, वो बांट करके राज करने की रही है। इन्होंने मुस्लिम वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश की, इन्होंने बाकी रोहिंग्या जो आए थे उनके ऊपर भी राजनीति की, मतलब हर स्टेप के ऊपर इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश की है। आज ये जो इनके कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, आज उनके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं, और ये बहुत ही मनभागी बात है कि ऐसे तरीके से राजनीति की जाए और लाशों के ऊपर बैठ करके ये अपनी जीत को देखना चाहते हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयाशंकर जी और हरजीत भुल्लर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए।